Hello students. After studying about the definitions of democracy and the features of democracy, we shall study about the uh, other features of democracy or non-democratic governments features. Here we shall discuss with the example of elections in China. तो स्टूडेंट, जैसा इन पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो डेमोक्रेसी होती है एक गवर्नमेंट होती है और वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको लोगों के द्वारा इलेक्शन के समय में वोट डालकर इलेक्ट किया जाता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है, उसमें केवल राजा की अपनी इंडिविजुअल सरकार रहती है और या राजा के जो ग्रुप हैं सलाहकार होते हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पर हम चाइना का एग्जांपल लेते हुए डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे। चाइना में जो इलेक्शंस होते हैं आफ्टर 5 ईयर के इंटरवल के बाद होते हैं और इलेक्शन के लिए जो कंट्री का पार्लियामेंट है उसको क्वांगो रेनमिन डायबियाओ दाहुई, यानी ये चाइना की लैंग्वेज में है पार्लियामेंट का नेम चाइना के। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस इसको कहते हैं। ओनली नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, ऑफ विच सम आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। यहाँ इस पार्टी में 3000 पर्सन पूरे चाइना से लिए जाते हैं और यही पूरी पार्टी में वोट डालने का काम करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। चाइना यहाँ हम डिस्कस करते हैं जो ये 3000 मेंबर्स होते हैं यही चाइना में इलेक्शन के लिए वोट डालते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, कॉन्टेस्ट लड़ने से यानी इलेक्शन होने से पहले एक कैंडिडेट को ज़रूरत जो होती है वो क्या उसको अप्रूवल कराने की ज़रूरत होती है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का वो मेंबर होना चाहिए और यही केवल एक पार्टी होती है वहाँ पर। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, केवल जो लोग चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं या इसको सहयोगी होते हैं, एलीज होते हैं, आर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, उनको ही इलेक्शन लड़ने की आज्ञा दी जाती है। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, जो गवर्नमेंट है सदैव कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं डिमांडिंग पॉलिटिकल राइट्स एंड रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल राइट्स और रिफॉर्म्स की मांग। चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ही डोमिनेशन से चलता है। चाइना में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन को जो है स्ट्राइक करने का या प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है। और 1989 में जब लगभग 1 लाख स्टूडेंट और वर्कर्स ने डिमांड की थी पॉलिटिकल राइट की और रिफॉर्म्स की, तो दे वर अटैक्ड बाय द लिबरेशन आर्मी, तो उनको जो है स्वतंत्र जो आर्मी थी वहाँ की उसके द्वारा अटैक कर दिया गया था, जिसमें लगभग 3000 वर किल्ड और 10,000 इंज्योर्ड, जिसमें लगभग 3000 मार दिए गए थे और 10,000 घायल हो गए थे। आगे हम देखते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट चाइना में है क्या वो डेमोक्रेटिक है? नो। तो क्या आगे क्वेश्चन और पुटअप किया गया है, डू यू थिंक द पीपल हैव ओपन चॉइस, क्या आप सोचते हैं कि क्या लोगों को एक खुली चॉइस का मौका होता है? द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट रेस्ट्स विद ओनली वन पार्टी, जो पावर है
अपॉइंट करने की, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की जो पावर है वो केवल एक ही पार्टी में रहती है। आगे बात करते हैं इलेक्शंस इन मैक्सिको। मैक्सिको में जो इलेक्शन है उसके बारे में देखते हैं अब। तो यहाँ हम देख सकते हैं सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, जब से उसको आज़ादी मिली है मैक्सिको को 1930 में, मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर। तो मैक्सिको में हर 6 ईयर के बाद इलेक्शंस होता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ डिक्टेटर और मिलिट्री रूलर। कंट्री जो है कभी भी डिक्टेटर और मिलिट्री रूलर में के अंडर कंट्रोल नहीं गई है। लेकिन 2000 तक इलेक्शंस वर वोन बाय अ पार्टी कोल्ड PRI। केवल इलेक्शन जो थे वो केवल PRI पार्टी के द्वारा ही जीते जाते थे। वो PRI मीन्स इंटरनेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो यहाँ पर पार्टी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एट इंटरनेशनल लेवल। आगे हम बात करते हैं अपोजिशन पार्टी डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जो कोई अपोजिशन पार्टी होती भी है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ती है, और लेकिन नेवर मैनेज टू विन टिल, और ना ही कभी उसको 2000 तक किसी को सफलता मिली है। दी अदर टू पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेम दैट, और जो दूसरी 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ये दोष लगाती हैं दैट दे हैव नॉट बीन गिवन फेयर एंड इक्वल चांस, कि उनको जो है एक फेयर और इक्वल चांस नहीं दिया गया है। मैक्सिको का यहाँ पर मैटर है। और इलेक्शन जीतने के लिए इन पास्ट एज गवर्नमेंट ऑफ PRI हैड बीन यूजिंग ऑल इट्स मशीनरी टू विन इलेक्शन सिंस 1930। और वो ये ब्लेम लगाती है कि 1930 से जो पार्टी PRI है वो ही अपनी सारी मशीनरी इलेक्शन जीतने के लिए लगा देती है। जो गवर्नमेंट यूज्ड ऑल इट्स मशीनरी टू विन इलेक्शन। आगे ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल दोज हु वर अपॉइंटेड एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। सारे ही जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती हैं सभी को पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी होती है मैक्सिको में। और टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर PRI। और जो टीचर्स होते हैं स्कूल के टीचर्स को जो है PRI पार्टी के फेवर में वोट करने के लिए पेरेंट्स को कन्वेंस करना होता है। मीडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया यूज टू वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट। और PRI पार्टी की गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ही मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्क करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोलिंग बूथ्स हैं वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कभी कभी पोलिंग बूथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं ऑन द लास्ट मिनट पर ही, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। इससे लोगों को अपना वोट डालने में प्रॉब्लम होती है। द PRI स्पेंट ए लार्ज सम ऑफ मनी। और PRI एक बड़ी संख्या में मनी को स्पेंड करती है इन कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट के कैंपेन में। हु टेक्स ऑल डिसीजंस इन इंडिया। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं इंडिया से रिलेटेड। इंडिया में सारे डिसीजंस कौन लेता है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के जिनको पीपल इलेक्ट करते हैं वो ही जो है डिसीजन लेते हैं। डू यू थिंक इलेक्शन आर फेयर एंड फ्री एंड फेयर इन इंडिया? In some of the cases elections are free and fair because there are limitations. Which party was in power before 14th general election in India? कौन सी पार्टी 14th जनरल इलेक्शन से पहले पावर में थी और कौन सी पार्टी जो है 14th जनरल इलेक्शन में पावर में आई? अब हमें देखना है नाउ वी शुड कंसिडर
these conditions right for the people to elect this representative. So free and fair election is the second feature. इसलिए कह सकते हैं कि जो फ्री और फेयर है वो सेकेंड फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. द पार्टी और द लीडर हु इज़ करेंटली इन पावर शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉजिंग. जो पार्टी और जो लीडर हैं जो करंटली पावर में हैं उनको शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉजिंग. उनके सामने एक लॉजिंग का चांस हो सकता है. आगे जो फीचर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो ये होता है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.